अच्छा सर, आपका नाम? मोहम्मद शफी। CBO का आपका नाम क्या है? इत्तेहाद। आपका मोबाइल नंबर? 0336 74 92 992। आपका ओहदा क्या है? चेयरमैन। ये आपकी CBO बनी कौन सी साल में? 2099। टोटल कितने मेंबरान हो आप? 11। टोटल बेनिफिशरीज कितने हैं आपके? कनेक्शंस कितने? 965। 965। अच्छा, आपके ये तंजीम में औरतें हैं? औरतों की रिप्रेजेंटेशन है? नहीं है। और जो आप ये फैसले करते हो, डिसीजन मेकिंग, ये आप सारे मिल के, यानी कोई मसला होता है वहाँ आप आके वहाँ सब मिल बैठ के मीटिंग में जी सबको इन्वॉल्व करते हैं? जी सबको इन्वॉल्व करते हैं, बढ़ाते हैं और मीटिंग करते हैं। आपका मोबाइल नंबर? 0301 जी 690 690 44 46 4456। 4456। जी। इस गांव का नाम भी 3812 यूनियन काउंसिल ये कौन सा? यूनियन काउंसिल नंबर संजय जी 54 पहले से तब्दील हुई है। 58। छुट्टी तहसील? चिचौड़। ये आपका जो स्कीम है ये तो ट्यूबवेल ही है ना? जी। ठीक है। ये कौन से साल आपकी ये तंजीम बनी थी? 2004 2004। 2004 और 5। कितने टोटल मेंबरान आपके कितने हैं? 12 मेंबरान कमेटी के। इन 12 मेंबरान में से मर्द कितने, औरतें कितनी? 12 मर्द। सारे मर्द हैं। ठीक है, औरत कोई नहीं है। ठीक है। टोटल कितने आपके सार्फिन कितने हैं जिन्होंने कनेक्शन आपके? 400। 385। 385। यूनियन काउंसिल जो हुई है 10। अच्छा, टोटल मेंबर्स कितने हैं उसके? 7 मेंबर हैं। मेल फीमेल है? सारे मेल है। और कनेक्शन कितने? कनेक्शन तकरीबन है जी 850 कनेक्शन जेडे कोई फ्री देते हुए लोग मतलब हॉस्पिटल है, खाना, स्कूल वगैरह ये। मीटिंग वगैरह आपकी रेगुलर होती है? हाँ, मीटिंग जब जरूरत महसूस होता है 2 माह 3 बार बाद, महीने बाद भी जरूरत है। ठीक। लोगों का ज़्यादातर पेशा एग्रीकल्चर है? हाँ, ये एग्रीकल्चर है ज़्यादातर। बिजनेसमैन भी पूरी बड़ी वाला मंडी है, बाजार है सारा इधर वाले साइड। लेकिन वो फिर एग्रीकल्चर में ही आ जाता है ना? हाँ, अच्छा, तो ये आपको ये हवाले हुई है ना इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इसाक गुलजार है। मैं वास्को कोटला अहमद एंड कोटला नसीर का एज अ चेयरमैन काम कर रहा हूँ और तकरीबन 500 से 600 मज़ाफ़ात की घरों पे मुश्तमिल एक आबादी की लोकेशन है जिस पे मैं को पानी प्रोवाइड करने के लिए और उनकी हर तरह की सैनिटेशन और वाटर एंड सैनिटेशन के प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम वक्त कोशिश में रहता हूँ। मेरे पास इस वक्त कस्टमराइजेशन में तकरीबन कोई 70 के करीब कस्टमर हैं या जिन लोगों को मैं हाउस डोर टू डोर सप्लाई पानी की सप्लाई देता हूँ। 7 किलोमीटर का एक लाइन एरिया है जिस पे हम लोग एज ऑपरेट काम करते हैं और हुकूमत से हमारी तवक्कुआत इस हद तक है कि वो हमारी हेल्प करें और हमें इसमें रिहेबिलिटेशन में कम अज़ कम हमें हमारी मदद करें और दूसरी भी तंजीमों से कि ये मज़ाफ़ाती और बैकवर्ड इलाके हैं यहाँ पे पानी का इंतहाई प्रॉब्लम है और पानी नाक़िस है। पानी को बेहतर करने के लिए और लोगों को बीमारियों से और इन चीज़ों से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए ताकि हम टाइम भी उस पर काम भी कर सकें और में बेहतर रिजल्ट तक अचीव हो सके। मेरा नाम मुसरतुल्लाह कुरैशी है।
ये हमारी बस्ती है, इसका नाम है बस्ती पनाह अली, तहसील जामपुर के उसमें वाक़ है ये। मैं यहाँ का वाटर सप्लाई स्कीम का चेयरमैन हूँ। पहले मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि वाटर सोर्स हमारा क्या होता था। ये तालाब है, बारिशी पानी से ये तालाब भरा जाता था, उसके बाद सारा साल हम इसको इस्तेमाल करते थे, इसी से पानी पीते थे। इससे बीमारियाँ भी होती थी, इससे पाकी नापाकी का भी प्रॉब्लम होता था, जानवर भी इसी से लेते थे, पानी पीते थे, बंदे भी इसी से पीते थे। तो फिर अल्लाह मियाँ ने मेहरबानी की, हमें ये स्कीम मिली। अब हमारे पास ट्यूबवेल भी है, एक सहूलत है, घर घर पानी हम दे रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। तो साफ़ सुथरा पानी, बीमारियों से, आलाइशों से पाक। ये हमारे साथ वाटर रिजर्वायर है, टैंकी है। स्कीम किस तरह चला रहे हैं, लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है और आप हुकूमत से क्या मज़ीद तवक्को कर रहे हैं? स्कीम हम अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं जी। लोगों को फ़वाद पहला तो ये है कि साफ़ सुथरा पानी मिल रहा है। दूसरा ये है कि बीमारियों की वो कम हो गई है। पहले गाय बगाए जहाँ पे हैज़ा, ये वो पेट की बीमारियाँ वगैरह होती रहती थी, सेहत का वो नहीं था, डाउन था मेयार। अब सेहत बेहतर हो गई, अल्लाह का शुक्र है लोगों की पानी साफ़ सुथरा पीने से। अब हमें चंद प्रॉब्लम भी हैं, चंद मसाइल भी हैं। एक तो ये है कि हमें सीवरेज सिस्टम होना चाहिए हमारे उसमें बस्ती में, पानी के साथ सीवरेज लाजिम मलज़ूम है, वरना गलियों में उसमें पानी है, फिर बीमारियों की जरासीम पैदा होना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे। तो पहला प्रॉब्लम हमें हुकूमत से भी इसकी तवक्को है कि इंशाल्लाह हमारा सॉल्व करेंगे अहले इक़्तिदार। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ये हमें सीवरेज सिस्टम होना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारा जहाँ दूर दराज इलाका है, बिजली जब लाइट चली जाती है तो बाज़ औक़ात खंभे टूट जाते हैं, 20 मील लंबी लाइन है, तो 2-2 3-3 दिन, कभी हफ्ता भी बिजली नहीं होती, लाइट नहीं होती, तो हमें फिर पानी पीने का प्रॉब्लम हो जाता है। हमें एक जनरेटर मुहैया करना चाहिए, हमें वो हमारी ज़रूरियात में से है, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कुछ सेविंग हमारे पास भी है, कुछ अगर हमें मिल जाए तो ऐसे हमारी स्कीम मज़ीद बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा चंद बस्तियां हैं हमारे आसपास वाली, वो भी हमारे नेटवर्क में शामिल होना चाहती हैं, उन्हें पानी का पीने का प्रॉब्लम है। तो 2 बस्तियों को हमने वैसे नेटवर्क में ले आए हैं, 2 आसपास 2-3 और भी हैं जो इसमें शामिल होना चाहती हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हमारे नेक्स्ट उसमें है। अगर हमें बहुत हुकूमत की तरफ से भी हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, अदरवाइज़ जैसे तैसे हम कोशिश तो कर रहे हैं, इंशाल्लाह देर से सही उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। चेयरमैन शेख रफ़ियाकुल इस्लाम कन्नड़ बहुआ। ये इससे पहले जो है ना हमारा कोई सोर्स नहीं था, चश्मा से पानी आता था, वो बहुत जरासीम आलूद था, उसमें नार्वे की बीमारी और चीचक वगैरह बहुत सी बीमारियाँ फैलती थी। वो लोग उधर से जाते थे, पर मार कर जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 2007 में ये CPO चालू की है, इसकी उससे लोगों को घर घर साफ पानी मुहैया किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह सेविंग भी हमारे पास 2 लाख रुपए मौजूद है। अभी कोई फंडिंग की कमी है, ये इस टैंक की छत जो है ना वो गिरी हुई है, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। अपनी मदद आपके साथ चला रहे हैं। आबादी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके लिए कुछ परेशानी हो रही है। पहले शुरू में 600 कनेक्शन थे, अभी जो है ना तकरीबन 1200 कनेक्शन चल रहे हैं। जो भी अगर किसी ने खुफिया लगाए हुए हैं तो 100-150, लेकिन 1200 बिल कितना बनता है? तकरीबन 1,70,80,000 2 लाख महीने का तनख्वाहें अलावा है। तनख्वाहें तकरीबन 68,000। आगे क्या प्लान है कि इसमें अब क्या इरादा है इंशाल्लाह इसको बढ़ाने का, और कोई सोर्स मिल जाए और का भी और पाइपलाइन का भी, सीवरेज भी
یہ علاقہ تو بہت دور کا ہے اور کافی یعنی سڑک بھی نہیں ہے، باقی سہولیات بھی نہیں ہے، تو جو حکومت ہے، جو بڑے عہدیداران ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، اس سے آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے ان علاقوں کے لیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میرا نام اشرف اقبال ہے، میں سی پی او ملکانی کا چیئرمین ہوں اور اس یوزر کمیٹی کے 6 ممبران ہیں۔ یہ سکیم ADP ایشین ڈیولپمنٹ کے تعاون سے اگست 2003 میں اس کا کام سٹارٹ ہوا تھا اور اگست 2004 میں اس کا فائنل ہوا اور یہ سکیم ہمارے حوالے کی گئی۔ اب الحمدللہ شروع میں پانی یہاں کا بہت بڑا کڑوا ہے سر، انسان جانور بھی جو ہے نا وہ نہیں پی سکتے۔ بہرحال یہ علاقے میں اس کی ضرورت تھی میٹھے پانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذخیرہ دے دیا۔ یہ انڈس ہائی وے کے ساتھ تقریباً مغرب کی طرف 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمیں ایک سویٹ زون ملا، تو وہاں ٹیسٹ کیا گیا، الحمدللہ وہ سکیم بنی۔ شروع میں تو تقریباً کوئی 150-200 کنیکشن تھے، پھر ایسا ایسا بڑھتے اب جو ہے لیٹسٹ پوزیشن جو ہے وہ 500 سے اوپر ہے۔ اس میں کچھ غریب یا بے افغان یا جو بہت زیادہ ڈیزرو لوگ ہیں ان سے ہم وہ نہیں لیتے ریونیو جو ہے، اور الحمدللہ بڑے آسان طریقے سے ہم چلا رہے ہیں۔ اس کی باقاعدہ 1.5 مہینے 2 مہینے کے بعد ہم اس کی میٹنگ رکھتے ہیں اور وہ حساب کتاب جو دیتے ہیں۔ اب اس وقت بھی سکیم کی جو صورتحال ہے وہ تقریباً 10 لیک اباب جو ہے نا اس کی سیونگ ہے اور لوگ بھی خوش ہیں۔ بجلی کے مسائل ہیں، 3-4 گھنٹے بجلی آتی ہے۔ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ پورے علاقے کو جو ہے نا ڈیلی ان کو پانی مہیا کریں، نہیں تو آدھی آبادی ایک دن ہو جاتی ہے۔ اگر بجلی کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر دوسری آبادی جو رہ جاتی ہے اس کو دوسرے دن کور کر لیتے ہیں۔ اور مسائل ہیں، آبادیاں بڑھ گئی ہیں، ان کے لیے ہم نے وہ کچھ کرنا ہے، ان کی لینوں اور ان کے لیے تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ اور آپ نے نیک نیتی سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو یہ چلاتا رہے اور لوگ جو ہے نا وہ عمل کو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے پانی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اچھا، جو فیصلہ سازی کرتے ہیں جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یا جو بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، ان سے آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں یا مشورہ کیا دیتے ہیں کہ پانی کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے وہ آگے کیا کرے مستقبل میں؟ ہاں، ان کو ملتے رہتے ہیں، ان سے ہم تو اپنے جو مسائل ہیں ان کو بھی بتاتے رہتے ہیں کہ علاقے کے یہ مسائل ہیں، آبادیاں بڑھ گئی ہیں۔ کچھ پہلے تو ہمارا مسئلہ اب یہ تھا، پچھلے کچھ 1 سال پہلے وولٹیج کم تھے، آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں وولٹیج پورے نہیں ہو رہے تھے اور ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن گیا تھا، کیونکہ ہماری جو واٹر سپلائی یہ چل رہی ہے اس کا کنیکشن ہے توسا گریڈ اسٹیشن کے ساتھ، تو یہ بہت بڑا فیڈر ہے اور یہاں ہم ٹیل پر ہیں، تو مسائل ہیں۔ ہم نے ان کو بار بار ریکویسٹ بھی کی ہے کہ کوشش کریں، مہربانی کریں کہ اتنے بڑے آبادی ہے، اتنی بڑی وہ لوگ پانی پی رہے ہیں، تو ان کے وولٹیج جو ہے نا وہ کم ہے، ان کو پورا کرا دیں۔ تو ہمارے MNA سردار امجد فاروق خان نے وعدہ تو کیا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ جون جولائی میں جو ہے انشاءاللہ وہ 10-15 سال ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جہاں لائنیں کچھ زیادہ کچھ خراب ہو گئی ہیں تو ان کی بھی مینٹیننس ہو جائے، جو آبادی جہاں پانی نہیں ہے تو ان کو بھی کم از کم جو ہے نا وہ پانی دیا جائے، تاکہ لوگ جو ہے نا اللہ تعالی کی نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ۔ میرا نام سر حافظ محمد سلیم ہے، میں یہیں
पुरानी बस्ती कानी वाली का रिहायशी हूँ। ये 2006 में हमने ये वाटर सप्लाई के लिए हमने अप्लाई किया था। इससे पहले जो हम पानी का इस्तेमाल करते थे वो नहर 2002 में आई थी, उससे हम इस्तेमाल करते थे, वो पीने के काबिल पानी नहीं था। तो हमने फिर अप्लाई किया एशिया बैंक को, एशिया बैंक के ताउन से 2% कम्युनिटी शेयर हमने इकट्ठा किया। फिर ये बोर लगवाया। उस वक्त हमारा 100 कनेक्शन था तकरीबन जब हमने बोर को अप्लाई किया था। उसके बाद अब तक हमारे 275 कनेक्शन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे जो हमारी सेविंग हुई, हमने उसके एक स्कूल स्टार्ट किया प्राइवेट, जो हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों को बुक्स भी फ्री दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हमारी जो स्कूल की तादाद है वो 186 है। उसमें हम बच्चों को बुक्स भी फ्री देते हैं, पढ़ाते भी फ्री हैं। 6 टीचर हैं हमारे जो इस वक्त काम कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा हुआ है, बोरमैन भी है जो इस बोर को चलाता है। तो इसके अलावा जो हम मंथली कम्युनिटी से मीटिंग भी करते हैं। अगर किसी कम्युनिटी को कोई मसला पेश हो पानी के हवाले से, कहीं पानी ना जा रहा हो, कहीं लीकेज हो जाए, तो कम्युनिटी से मशवरा करके हम उसको इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोर हमारा बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है। इसके हवाले से किसी कम्युनिटी के किसी फ़र्द को, किसी बंदे को इससे कोई शिकायत नहीं है। हम भी मुतमईन हैं इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि मज़ीद ये हमारे लिए और कम्युनिटी के लिए कोई साजगार माहौल अल्लाह बेहतर बना दे तो मज़ीद आगे करता जाएगा। और जो हमारी सेहत है इंशाल्लाह हम उससे भी स्कूल के हम मज़ीद जो जितने भी फलाई इदारे हैं, फलाई काम है, वोकेशनल सेंटर है, हेल्थ है, वो भी हमारी ख्वाहिश है कि हम इस कम्युनिटी की बचत से वो भी हम कम्युनिटी को अप्लाई करते रहें, चलाते रहें। ठीक है। इमरान हबीब, मैं चेयरमैन CBO सोकर शुमाली तमसली ज़िला डेरा गाजी खान। हम CBO तकरीबन 2005 से चला रहे हैं। उससे पहले पानी गाँव में बिल्कुल नहीं था, लेकिन प्रवेश ज़िला की हुकूमत और उस दौर में हमें स्कीम दी गई थी। अब एशियन बैंक के ताउन से ये स्कीम मिली, इसमें हमने शेयर दिया और पब्लिक ने कुछ दिली से शेयर भी दिया और ये 32 लाख से मुकम्मल हुई और 10 साल से अब तक ये चल रही है। और हमारे पास बचत 2 लाख के करीब है। तमाम तर रुपया खुद पब्लिक कम्युनिटी करती है, गवर्नमेंट से हमें कोई इमदाद नहीं दी जाती। बाकी जहाँ तक हमारे 300 से ज़्यादा कस्टमर हैं जो पानी पीते हैं सिविल कमेटी में, और किसी को किसी किस्म का मसला नहीं है, पानी की शिकायत नहीं है। पानी के ख़राब होने की शिकायत हरगिज़ होती रहती है। वो मजबूरी भी है क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी हमारा ऐसा है जैसे आवाम को ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचाता। जी, मेरा नाम नसीर अहमद है सर। मैं वाटर सप्लाई का चेयरमैन हूँ सर। 138 MR चक है हमारा सर। तहसील कोटरदू यूनियन कौंसल बांदर है सर। स्कीम से पहले या वाटर सप्लाई से पहले हमारा जो पानी का सिस्टम था वो सर इस तरह था कि बाहर की साइड नाले थे, नालों के ऊपर नलके लगे हुए थे, हैंड पंप से कहते हैं सर। लोग उनसे पानी लेते थे तो वो पानी कभी कड़वा आ जाता, कभी मीठा आ जाता। उससे लोगों को बीमारियों से मुबतला होना पड़ता था। लोगों को मैदे की बीमारी ज़्यादा आ गई सर। इस वजह से ये प्रॉब्लम थी। बाद में हमें ये अल्लाह ने तोहफा दिया था, कुदरत की तरफ से हमें वाटर सप्लाई मिल गई। हमने इसको बनाया, चलाया, अब हम इसको चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका पानी मीठा है, लोग पीते हैं, लोग इसको महसूस करते हैं कि नेमत खुदाबंदी है। इसको हिफाजत करना चाहिए, इसको तरीके सलीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्कीम जो है अब बहुत अच्छी जा रही है सर। तो ये हमारी एक कमेटी बनी हुई है। इसमें अगर कोई मसला, कोई फॉल्ट आ जाता है, लोगों की कोई शिकायत आ जाती है तो हम मिल बैठ कर इसको सारा इसका हल तलाश कर लेते हैं। जी ठीक है। अच्छा, जो ओहदेदारान बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में और जगहों पे जो फैसले करते हैं इस हवाले से, तो उनसे आप क्या डिमांड करते हैं कि क्या किया जाए? मैंने तो MPA इस स्कीम वास्ते क्या चाहने होना? पहली बात तो है जी, ये वो हाई लेवल की बात है, हम उन तक जाते नहीं हैं। हमें पता होता है कि वो डिले करेंगे, वो सियासी लोग होते हैं सर, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो अगर वो कर सकते तो हमारा ये बिल जो है ना, ये किसी तरह कर दें, उधर बहुत मुश्किल होती है बिल इकट्ठा करने में। ठीक, तो ये हमारी कोशिश होती है छोटे लेवल पे जो ये वाटर सप्लाई के मुतल्लिका लोग हैं उनसे मिल बैठ के हम फैसला ले लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर खुद ही चला लेते हैं। डिमांड तो उनको भी दी हुई थी कि हमारे जो टैंकी है उसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से हमें ज़रूरत है, लेकिन वो भी बस गाहे बगाहे सारा वादे कर दिए जी कि फलां को मिले हैं, फलां को मिले हैं जी, बस मिल जाएगी, बन जाएगी। तो ये सूरतें तो होती रहती हैं। सिर्फ एक सियासी माहौल है, हम उस तक नहीं जाते सर। हाँ जी, तो ये अपने तौर पे हम ये कर रहे हैं सारा सर। समय मेरी ये गुजारिश है आखिर पे
कि अगर हमें सर महकमे की तरफ से ये टंकी मिल जाए तो ये इसका बेहतर निज़ाम हो गया। पैप भी तो आधे गाँव में है ना, पैप और भी कम है। एक और प्रॉब्लम है हमें ये सर, नियमत खुदाबंदी है पानी, इससे हमारी आधी जो आबादी है वो महरूम है। आधी आबादी में ये वाटर सप्लाई चल रही है, आधी में नहीं है। वो लोग डिमांड देते हैं, करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं हैं कि हम उन तक पानी पहुंचा सकें। तो मेरी तनवीर अहमद मेरा नाम है, तहसील कोटादू, ज़िला मुजफ्फरगढ़, नूर शाह बस्ती का रहने वाला हूँ। वाटर सप्लाई का CBO का चेयरमैन हूँ। तकरीबन 2011 में गवर्नमेंट ने ये स्कीम ईजाद की थी। उसके बाद पहले के लोग थे, पानी पीने का बिल्कुल गड़बड़ा था, अच्छा नहीं था, लोग बीमारी का शिकार बन जाते थे। उसके बाद 2011 में ये स्कीम ईजाद हुई। हमने भरपूर मेहनत से ये काम अपना रवाना किया। उसके बाद अब बस्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें बहुत मुश्किलात का शिकार, लोग बहुत तंग होते हैं, मुश्किलात का शिकार होता है, क्योंकि पैप वही पहले वाले जो थे वो तो लगे हुए हैं, बाकी कुछ ऐसे बस्तियां हैं जहां पानी नहीं जाता। लोग जलील होकर 2-3 किलोमीटर के फासले से जाकर पानी लेने जाते हैं। हमें इनकी वापदा की भी बहुत परेशानी होती है। मेहरबानी अगर हो जाए तो ये शमसी तवानाई वाले यहाँ प्लेट हमें दिया जाए, क्योंकि 5-5, 2-2, 3-3 दिन बिजली नहीं होती, लोग बहुत तंग होते हैं। और 2 दिन 3 दिन अगर पानी ना मिले इन लोगों को तो ये बीमारी का शिकार हो जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मदद करें, हमें ये शमसी तवानाई वाले यहाँ प्लेटां दिलवा दें, आपकी मेहरबानी होगी। हम तो दिन रात इस स्कीम के लोगों की मदद के लिए तैयार होते हैं, इनकी मदद करते हैं। हर दिन सुबह 1-2 घंटे पानी सुबह चलाते हैं, शाम को 2 घंटे चलाते हैं। कम से कम एक घर में डेली का 200 लीटर पानी जाता है, एक घर में डेली का 200 लीटर। और लोग आप भी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मीठा पानी होता है, और अपने जानवरों को भी पिलाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारी मदद करें। ये समस्या तवानाई वाले प्लेटां ये भी हमें दिलवा दें, और ये पैपिंग की भी वो करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इम्तियाज़ अली है और मैं चेयरमैन CBO रूरल वाटर सप्लाई चक नंबर 407 तहसील चुबारा का चेयरमैन हूँ। और हमारी वाटर सप्लाई स्कीम कमेटी का नाम जो है वास्को कमेटी चक नंबर 407 है। तो इससे पहले जब ये वाटर सप्लाई हमारे इलाके में नहीं लगी थी तो हमारे इलाके के लोग गैस्ट्रो की बीमारी का शिकार हो गए थे। तो जिसकी वजह से जो है ना हमारी वाटर सप्लाई अरबाब इख्तियार ने ये हमारा जो है ना जिस बीमारी में हम लोग थे, अरबाब इख्तियार ने ये हमारी बात जो है ना सुनी और सुनकर जो है ना हमारे इलाके में ये वाटर सप्लाई उन्होंने लॉन्च की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वाटर सप्लाई स्कीम 2014 से जो है ना वो ऑपरेशनल हालत में है और लोग इसका जो है ना वो पानी पीकर बहुत ज़्यादा जो है ना सेहतयाब हो रहे हैं। तो इससे पहले जब ये वाटर सप्लाई रूरल वाटर सप्लाई नहीं थी तो लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों का गैस्ट्रो का जो है ना ज़्यादातर जो है ना लोग शिकार हो रहे थे, जिस तरह हैज़ा है इस तरह की बीमारियों के शिकार होते। अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हेल्थ में इससे लोगों की सेहत में तकरीबन 70-80% जो है ना बेहतरी आई है। मेरी अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि हमारी रूरल वाटर सप्लाई कामयाबी से चल रही है और हमारे लोगों की ये ज़रूरत भी है। मेहरबानी फरमा कर इसमें जो है ना पानी को स्टोरेज करने का कोई इससे बेहतर जो है ना अपग्रेड इसको किया जाए ताकि जिन घरों तक पानी की रसाई नहीं है वो वहाँ तक भी पानी पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मकसूद चेयरमैन साहब आपका क्या नाम है? और ये तंजीम का क्या नाम है? तंजीम का वाटर यूजर कमेटी 375 में अंजुमन फरामी है। अच्छा इस पिंड का क्या नाम है? 375 जीन पे। अच्छा ये तंजीम कब से बनी है? 2004 से। इसमें मर्द हजरात कितने हैं? मर्द हजरात 9 आदमी।
9 ممبر ہے. جی. اچھا اس کے علاوہ خواتین؟ خواتین 3 ہیں. خواتین کی نہیں ہے؟ خواتین 3 ہیں. 3 ہے. جی. اچھا جی. تو اس سے کل جو واٹر سپلائی اسکیم ہے اسے کل کتنے گھرانوں کو پانی جاتے ہیں؟ کنیکشن کتنے ہیں؟ کنیکشن ہے 288. 238. اور آپ کے ساتھ اس تنظیم میں جو لوگ ہیں وہ میٹنگ کرتے ہیں، آتے ہیں؟ جی. کب آتے ہیں؟ جب بلایا جائے ممبروں کو. اچھا جی. اچھا آپ لوگ اس پانی کا ٹیسٹ کرتے ہیں؟ جی. کب کرتے ہیں؟ 7-6 مہینے بعد کرانا ہے جی. 7 مہینے بعد. 3 مہینے بعد کرتے ہیں؟ 6 مہینے بعد. 6 مہینے بعد. ٹھیک ہے، خیر 3 مہینے بعد بھی کرتے ہیں، 6 مہینے بعد بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی بیماریاں ادھر ہے جو پانی سے لگتی ہے، جس طرح کہ ہیپاٹائٹس کا ہے اور ہیزے کا ہے؟ کوئی نہیں ہے. اچھا جی. اس کے علاوہ تنظیم نے واٹر پانی دینے کے علاوہ گھروں کو اور کوئی کام کیا ہے؟ جی. کیا کیا ہے؟ اسکول کو فرنیچر دیا. ہاں. ایک دیوار بنائی 100 فٹ. جی. درخت لگائے. جی. ہاں جی. تو کبھی واٹر سپلائی کا کام جڑا کوئی ہوئے مرمت وغیرہ وہ تو کروانے ہی ہیں. اچھا جی. اس کے علاوہ اگر کوئی بجلی نہ ہو یا اور کوئی موٹر خراب ہو جائے تو پانی دینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ ٹریکٹر سے چلاتے ہیں جی. ٹریکٹر کس کا ہے؟ ٹریکٹر کرائے پہ لے لیں. اچھا آپ لوگ شکایت وصول کرتے ہیں؟ جی. کس طریقے سے، تحریری شکل میں یا ٹیلی فون کر؟ ٹیلی فون سے. تو پھر کتنے ٹائم میں آپ یہ شکایت حل کر سکتے ہیں؟ کوشش تو کرتے ہیں 24 گھنٹوں میں ہو جائے. اگر مسئلہ زیادہ ہو تو 3 دن بھی لگ جاتے ہیں. 3 دن بھی لگ جاتے ہیں. بڑا مسئلہ ہو تو زیادہ وقت لگتا ہے. اچھا آپ لوگوں کے اوپر وابڈا کا کوئی بقایا جات ہے؟ نہیں. بقایا جات بھی نہیں ہے. اچھا اور کوئی آپ جو سب سے غریب ہے یا معذور لوگ ہیں ان کے لیے آپ لوگوں نے کچھ کام کیا ہے؟ فری پانی دیتے ہیں. اچھا آپ لوگ جو کام کرتے ہیں اس سے اور گاؤں والے واقف ہیں؟ آتے ہیں، پوچھتے ہیں؟ اچھا آپ لوگوں کی آڈٹ ہوتی ہے؟ آڈٹ کون کرتا ہے؟ ایک دفعہ تو محکمے والے آئے تھے، باقی دوسرے ٹوبے والے محکمے والے بھی کرتے ہیں. اچھا ابھی آخری ہے کہ مطلب یہ جو تنظیم بنی ہے اس کے لیے آپ کا کیا سوچ ہے کہ مطلب اس میں یہ کمزوری ہے، اس کو مطلب اگر یہ نہ ہو تو ہم اور بھی بہتر کام کر سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ بہتر تو یہی ہے بھی اگر کوئی حکومت مدد کرے تو پھر اور نال بھی بندہ کام کرا سکتا. موٹر کچھ اسپیئر میں مل جائے سر، موٹر مل جائے. اچھا کا مسئلہ رہتا ہے، جب لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے پھر مسئلہ بنتا ہے. اچھا جی. پھر زیادہ خرچ آتا ہے. اچھا چلاتے ہیں ڈیزل چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پی ایچ ڈی سے آپ لوگوں کو ہیلپ ملتا ہے؟ جی. ذوالفقار آتا ہے؟ ہاں جی آتا ہے. جب مسئلہ ہو بلاتے ہیں. اچھا جی. اچھا ہمارا یہ وزٹ ادھر آنا آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. اچھا آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ کچھ ہمارے کام میں کچھ کمی ہے یا اس کو ٹھیک کرنا اچھا جی. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چیئرمین صاحب سے آپ کا نام کیا ہے جی؟ ذرا زور سے. ٹھیک ہے جی. محمد اقبال. آپ کی جو سی بی اس کا کیا نام ہے جی؟ 327 جی بی. گاؤں کا نام؟ بلیر. تحصیل کا نام؟ ضلع؟ اچھا جی. آپ کی تنظیم میں کتنے ممبر ہیں؟ 7 ممبر ہیں. اس میں خواتین ہیں؟ کوئی نہیں. کوئی نہیں. اچھا جی. آپ کے اس سپلائی اسکیم سے کل کتنے کنیکشن ہیں؟ 745. اچھا جی. اور آپ لوگ اس کا پانی ٹیسٹ کرتے ہیں؟ کب کب کرتے ہیں؟ تقریباً سال بعد. سال بعد. اچھا جی. جو کہ واٹر بون ڈیزیز ہے اس حوالے سے کوئی بیماریاں وغیرہ ادھر ہے؟ تھوڑی ہیں. اچھا. یہ جو اسکیم کا پانی آ رہا ہے یہ آپ لوگ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یہ نکالتے ہیں نیل والا کرتے ہیں. اچھا. پینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ فلٹر لگائے ہوئے ہم نے وہ کرتے ہیں.
فلٹر ڈرنکنگ کے لیے. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ لوگوں کے جو خرچ اور آمدن اور بچت کا رجسٹر ہے وہ ہے مینٹین ہے. کب تک مینٹین ہے جی؟ 2000 اب تک اپڈیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. باقی یہ کہ یہ جو واٹر سپلائی کے علاوہ آپ لوگوں نے کوئی اور کام کیا ہے اس گاؤں کے لیے؟ تالاب صاف کروائے سارے. اس پہ کتنا خرچ آیا تھا؟ تقریباً 4.5 لاکھ. 4.5 لاکھ. اور جی آپ لوگوں کے آڈٹ کے حوالے سے آپ کا آڈٹ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. کب ہوا ہے؟ ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے. اچھا. آپ لوگوں کو شکایت ملتی ہے؟ شکایت گاؤں سے جو ہوتی ہے ہم اس کو حل کرتے ہیں اسی وقت. تحریری ملتی ہے کہ نہیں؟ آتی ہے, ٹیلی فون پہ آتی ہے, زبانی آتی ہے. کتنے وقت میں آپ لوگ شکایت حل کر سکتے ہیں؟ تقریباً 1 ہفتے کے اندر ساری حل ہو جاتی ہے. ساری حل ہو جاتی ہے. آپ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ہم مشورہ ممبران سے مشورہ کرتے ہیں. اچھا جی. آپ لوگوں کے ساتھ جو کارروائی رجسٹر وغیرہ وہ کارروائی ریکارڈ کرتے ہیں؟ وہ تحریری شکل میں ہے؟ وہ تو زیادہ زبانی ہے, جو مین ہو اس کو تحریر دے جاتے ہیں. اچھا جی. جب آپ کو یہ اسکیم ہینڈ اوور ہوئی تو اس کے بعد اس کی کنیکشن میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ 38 کنیکشن ہو گئے 2 سال. 38 2 سال میں ہوا ہے. اچھا جی. اس کے علاوہ آپ جو ہم نے وزٹ کیا تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے وزٹ کیا, ہمیں کچھ چیزیں آپ سے سیکھی, کچھ ہم نے اپنی بتائی آپ کو. اچھا جی. اور کوئی بات جو ہم سے رہ گئی ہو آپ بتانا چاہتے ہیں؟ وہ ہمارا جو پانی آتا ہے تالاب کا, اس کا کھال مکمل ہو جائے. اچھا جی. تالاب ہمیں ایک اور مل جائے, ہمارا اسٹوریج پورا ہو جائے گا. ہمارا جو پہلے کھالا ہے وہ ہے کم, چھوٹا ہے. اچھا. پختہ بن جائے نا تو مسئلہ ہو جائے گا. اس میں کہیں نہیں لگتی صفائی کرنے میں پرابلم ہے. الیکٹرک کا معاملہ ہے وہ ہو جائے, پرانا ہے. اچھا. یہ خواتین کے حوالے سے آپ لوگوں کی تنظیم میں کچھ نہیں ہے تو آپ لوگ مستقبل میں کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کہ خواتین بھی اب الگ تنظیم بنا لیں گے؟ لیکن ہمارا گاؤں میں لوگ آنے نہیں آتے, عورتیں آنے نہیں چاہتی. اچھا جی. صفائی کے حوالے سے گاؤں کی صفائی کا آپ لوگوں نے کچھ کام کیا ہے؟ صفائی کا گلیوں کا احتیاط کرتے ہیں, کسی کو گند نہ ڈال دیں. گند تو جو کوڑا کرکٹ ہے اس کا کیا طریقہ باہر جاتا ہے کس طریقے سے؟ وہ ہمارے آدمی رکھے ہوئے ہیں, وہ باہر اس کو پیمنٹ کرتے ہیں کہاں سے؟ وہ اپنے پاس سے کرتے ہیں. اچھا جی. چیئرمین صاحب آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں سن 2004 تو دسمبر 2004 تو یہ واٹر یوزر کمیٹی ساروں کی جڑی یہ چیئرمین ہاں. ادو تو لگ کے اج تک الحمدللہ بڑی اچھی سکیم چل رہی ہے, جہدے سانو کافی مسائل کا بھی سامنا کرنا پیا شروع میں, جہدے آ کے ٹھیکیداری نظام جڑا ہے یہ سن بہت زیادہ دھچکا لگا کہ سانو نگرانی بہت زیادہ کرنی پئی. سارا کام جنہ ایسی مطلب اسی اتنے کھلو کے کروایا. وہ واسطے کئی دفعہ ٹھیکیدار میں لڑائی بھی ہوئی, محکمے والی کئی دفعہ مطلب گڑبڑ ہوئی. اس طرح کر کے یہ اسکیم جڑی ہے اللہ اللہ کر کے دسمبر 2004 ہینڈ اوور ہو گئی سن بن گئی. اس تو بعد جس طرح شروع کیا اس تو بعد کافی سارا یہ سن مشکلات یہ آئی کہ لیکیج جڑی سی وہ بہت زیادہ, وہ ساری کافی انویسٹمنٹ جڑی سن کرنی پئی, جہدے واسطے کافی دوستوں نے ساری ہیلپ کی, پنڈ کے بندے نے ہیلپ کی اور الحمدللہ وہ قابو پا رہے ہیں. تو اس تو بعد پھر سارے واسطے مسئلہ سی کہ یہ بلنگ کا مسئلہ بل کس طرح لینا, وہ میٹنگ کی. وہ آ کے اصا سب تو سٹارٹ جسے کیا 50 روپے تو سٹارٹ کیا کہ 50 روپے جڑے نے یہ اسی بل رکھنا. اس تو بعد پھر 70 روپے بتا کے کر دیتا, پھر 100 روپیہ کر دیتا. ہوں ساڈا بل جڑا ہے وہ 150 روپیہ پر منتھ ایسا کر کے اسی چلا رہے ہیں اس کمیٹی. لیکن اس تو زیادہ پنڈاں دے لوگ دے نہیں سکتے. اسی اس واسطے مجبور ہونے پہ کہ ساڈا بجلی دا بل جڑا بہت زیادہ وہ واسطے سانو مخیر حضرات نے انہاں کوئی امداد لینی پیندی ہے اور سانو جڑی ساری سکوڈی جمع ہے وہ بھی کسی ویلے پیسے کھڈ کے ادھر بلاں وال چلے. اس واسطے میری گزارش میں کراں گا محکمہ پنجاب اگے, پنجاب گورنمنٹ اگے
ਕਿ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ T2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੋਈ ਸਾੜੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 150 ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਯੱਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਮਾਲੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ CDO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ, ਅੱਬਲ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਚੰਦ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਰਨਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ CBO ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਨਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ CBO ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੈਡ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-50 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਣ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਉਹ CBO ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ CBO ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਪ ਦੀਆਂ 2-3 ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਲੋਕੀ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਝਿੜਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਦੇਣ ਬਿੱਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ सही चले। मेरा नाम रेहाना कौसर है। सप्लाई की स्कीम जब मैंने शुरू की है तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा किरदार जो मेरे वालिद साहब का है जो अब हयात नहीं है। तो एज ए काउंसलर इलेक्शन मैंने लड़ा काउंसलर के लिए, तो उसमें मैंने विन किया, 3000 से अबव मैंने वोट हासिल किए। यहाँ के मौजूदा नाज़म सबका नाज़म जो है उनसे भी 1000 वोट मेरा जो है वो ज़्यादा था, ठीक है। उसके बावजूद वो इलेक्शनों में इलेक्ट होना और आने की वजह सियासत पे मेरी वजह जो थी वो रिफाई कामों से इंटरेस्ट था, ठीक है।
तो उसी बुनियाद को बना के मैंने वो मेरे सियासत जो है मेरे लिए रिफाई कामों के लिए एक रास्ता बना, ठीक है। उस रास्ते पर चलते हुए मुझे जब मैं यूनियन काउंसिल में बैठी तो मुझे CBO के बारे में पता चला, मालूमात मिली 2007 में। मैंने उनको कैच करके मेरे यहाँ पे गांव में अवेयरनेस थी, लेडीज़ को मैंने कन्वेंस किया घर घर जाके, और मेरे वालिद साहब ने और मेरे खामिद ने जो है वो मस्जिद में लोगों को बुला के तो वहाँ पे कन्वेंस किया, उनको ब्रीफ किया कि अगर आप 2% जो है आप देते हैं तो 98% जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा और आपको वाटर सप्लाई की स्कीम जो है मिल जाएगी। यहाँ पे लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि साफ़ पानी क्या चीज़ है। उनको मतलब ये है कि वो मैंने पूरा फीचर वगैरह बनवाया, इनका टीम आई यहाँ पे सर्वे किया, लोगों के साथ जो है वो उनको मिलवाया, डिजीज़ मुख्तलिफ जो लोगों को हुई हुई थी पानी के बारे में वो मैंने मालूमात जो है वो उस टीम को दी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो है उन लोगों ने मेरी स्कीम को पास किया। तो उस स्कीम को पास होने के बाद 2% कलेक्ट करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो तकरीबन 500 पर हेड बनता था, यानी 500 रुपया एक बंदे का बनता था। तो लोगों को इस चीज़ के लिए एग्री करना कि आप बगैर एक ख्याली स्कीम के तौर पर, क्योंकि उस वक्त इस इलाके में ये स्कीम नाउनेबल नहीं थी, पता नहीं था किसी को कि ये कोई कॉन्सेप्ट है भी कि नहीं कि वाटर सप्लाई का, ये पानी ऐसे लगता भी है। अब तो ये मतलब एक आम सी बात हो गई, हर बंदे को पता है। तो एक बिल्कुल ऐसे खाका सा बना के पेश करना लोगों को और 500 रुपया फ़ी घर लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एवरेज जो है वो 34,000 की लैख की हमारी ये बनी थी। तो उसमें हमारा एवरेज जो है 500 पर हेड बनती थी, पर हाउस बनती थी। तो वो कलेक्शन करना, उनको एग्री करना, फिर मुख्तलिफ मराहिल मेरे हुए, मतलब मीटिंग्स हुई, लोगों को घर घर जाके मैंने डोर टू डोर वर्क किया और लोगों को एग्री किया कि आप काइंडली 500 रुपया दें और अपने बच्चों की ज़िंदगी को बचाएं और साफ़ पानी पिए। वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मुझे बहुत टाइम लगा। फिर इसके बाद जो है हम लोगों ने मुख्तलिफ अपने घर के अंदर और उसमें मीटिंग्स की। उसके बाद जो है मेंबर्स सेलेक्ट किए गए। मेंबर जब सेलेक्ट किए गए तो मैं कोई भी मेंबर बनना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि सिर्फ काम हो। लेकिन वहाँ पे जो मेरे बुजुर्ग हज़रात थे उन लोगों की इत्तफाक़ राय से उन लोगों ने मुझे एज ए चेयरपर्सन सेलेक्ट किया। तो वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को मतलब स्टार्ट कर रहे हो तो आप ही इसको बेहतर तरीके से आगे समझ सकते हो। अपनी ड्यूटी समझते हुए मुख्तलिफ मराहिल में हम लोग मतलब देर रात तक मीटिंग्स करते रहे, प्रोसीजर को कंटिन्यू मतलब करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। जो अब चलाने से ज़्यादा स्टार्ट करना बहुत मुश्किल था। वो मतलब मेरे मामू हैं, स्टार्ट करना बहुत मुश्किल था। तो हम लोगों ने उसको मतलब स्टार्ट किया। मामू आप भी आए ना मेरे साथ। बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए कि उसको मतलब ये स्टार्ट करना। बहुत देर रात तक ये मेरे बुजुर्गों का साथ था जो मुझे मतलब हम लोग मीटिंग्स में शामिल होते थे, फिर हम तो सोचते थे कि कैसे किया जाए। फिर उसके बाद जैसे जैसे प्लानिंग होती है, फिर हमारे जो इंजीनियर आरिफ साहब हमारे से मतलब टच हुए, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया मेरे साथ। एज ए लेडी मेरे लिए मुश्किल तो था, लेकिन ये सब मेरे साथ जो कोऑपरेशन थी अपने बुजुर्गों की, इस चीज़ ने मुझे ब्रेव किया। और मैंने जो है इसको प्रोसीजर को ये है कि स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया है, अचानक नहीं किया। ये स्टेप बाय स्टेप जैसे कानूनी कार्रवाई या दूसरी कार्रवाई इसकी में चलती रही और इसको मतलब 2000 में हमने कंप्लीट किया। एक एक काम को की निगरानी जो है मैं और मेरी टीम करते रहे हैं और सेल्फ तो अपने अपने मतलब आपके तहत हम लोग करते रहे। यहाँ आने वाले लोगों के साथ भी जो है हमारे गांव के लोगों का रवैया बहुत अच्छा था और कभी भी मुझे ऐसे फील नहीं हुआ कि एज ए लेडी जो है मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि लोग कॉपरेशन मेरे साथ है। और आगे भी मुझे ये हमेशा मतलब जो है मेरे लिए ताकत बनते हैं मेरे बुजुर्ग जो हैं। तो मैं आगे भी कई मकासद लेके जा रही हूँ और इस गाँव की तरक्की के लिए कोशिश कर रही हूँ। और ये बाकी जो है वाटर सप्लाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9 ईयर हो गए हैं। 2007 से लेके आज तक 16 तक बहुत कामयाबी से चल रही है। हमने किसी किस्म के कोई ब्लैंकेट यूज़ नहीं देने, किसी किस्म का हमारा जो है इसका बिजली का बिल जो है वो हमारा डिले नहीं हुआ कभी भी। कोई भी हमें मतलब इसको ठीक करवाने के लिए भी हो तो हर तरह का गांव वाले भी मेरे साथ कॉपरेशन करते हैं और अल्लाह का शुक्र है अब तक हमारी स्कीम जो है बहुत कामयाबी से चल रही है। वाटर सप्लाई का चेयरमैन अब्दुल गफूर सर गल कर रहा हूँ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਾਪਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਲੁਆਇਆ, ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਆ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਖਰਚਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਦਰਕ ਪੌਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਰ ਅਸੀਂ 120 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 150 ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 2-2 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਰੇਟਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਖੈਰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਪ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਚੌਕ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 260-70 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ 34,000 ਦੇ ਰੌਂਡ ਬਾਉਂਡ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਈਦਾ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਈਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਸਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੌਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਛੱਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 4,34,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 1,44,700 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮੌਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ 1,34,700 ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 99 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਬਿੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਫਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਈ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਚੌਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਪ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਖੋਦੀ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਪ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बस ठीक है सर। मलक मुख्तार अहमद, चेयरमैन यूज़र कमेटी मराकीवाल, आपसे मुखातब हूँ। ये वाटर सप्लाई जो हम चला रहे हैं, इसके साथ साथ हमने जो है वो फराहमी है आपके साथ निकासी आब, गांव की सफाई सुथराई, मेन रोड पे रोड लाइट और साथ में गलियों में लाइट्स। इसके अलावा जो है वो नई आबादियों को वाटर सप्लाई जो है वो खुद पाइप डाल के अपनी मदद आपके तहत लोगों को जो है पीने का साफ़ पानी जो है वो फराहम कर रहे हैं। बॉयज़ स्कूल में, गर्ल्स हाई स्कूल में अक्सर औकात हम लोग जो है वो उनकी हेल्प करते रहते हैं मुख्तलिफ़ कामों में। अभी 2 क्लासों को हमने ये पिछले साल जो है वो फर्नीचर जो है वो फराहम किया है। साथ ही जो हमारा हेल्थ सेंटर है, बेसिक हेल्थ यूनिट, इसमें भी हम
बाज़ औक़ात जो है उनकी जो ज़रूरियात होती हैं उसके मुताबिक उनकी हेल्प में उनका हाथ बटाते रहते हैं। और इसके अलावा कोई एजुकेशन में अगर कोई बच्ची पढ़ना चाहे और उसके पास वसाइल ना हो तो उनकी भी हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी कामयाब ज़िंदगी के लिए अपनी बेहतर तालीम हासिल करके माशरे के अच्छे अफराद का वो बन सकें। मसाजिद और जनाजा गाँव और जो दरबार हैं उन सब को हम जो है वो फ्री पानी जो है वो दे रहे हैं। तो ये पीने का साफ़ पानी और सफाई, रोड पोल लगाकर रोड के ऊपर लाइटें और 2-3 साल से हम जो है जो अपने मेन रोड का जो पैच वर्क है वो भी करवा रहे हैं। इसके अलावा स्वीपर जो हमारे हैं वो बाकायदगी से हमने गांव के 4 हिस्सों में लगा रखे हैं, वो भी गांव की वो सफाई वगैरह जो है वो करते रहते हैं। हमने जो है ये जैसे वाटर सप्लाई से हमने जो है वो एक्सपीरियंस हमारे तजर्बा किया है कि ये जो ऐसे दही इलाकों में जो प्रोजेक्ट हैं ये महकमों के पास, ये इनको लोगों को कम्युनिटी को देने चाहिए ताकि कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हो